हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना सीजीएल का मॉक सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो नाविक है बोटमैन है, वो डाउन स्ट्रीम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम में 1 आवर में 6 किलोमीटर। तो करंट की स्पीड पूछिए। देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है धारा के अनुदिश, यानी साथ साथ प्लस हो जाती है बोट की भी और धारा की भी, एक्स प्लस वाई। स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूरी गया? 1 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। ये किलोमीटर मिनट में, इसको अपन बदले किस में? आवर्स में, घंटे में। तो 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। 60 में 5 का भाग दोगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 12। अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटे में जा रहा है, तो कितनी आ गई? 6। हमें पूछा करंट की स्पीड, तो माइनस कर देंगे, ये वैल्यू अपनी कैंसिल हो जाएगी। 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ए को टोटल प्रॉफिट का 3/5, किसका? टोटल का। कंपेयर किससे कर रहा है? टोटल से। तो टोटल 5 होगा, तो इसमें से ए का प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपीज होगा। बाकी कितना बचा? टोटल यदि 5 है अपने पास, इसमें से ए का कितना हो गया? 3, तो बाकी कितने रिमेनिंग कितना बचा? 2। कह रहा है रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा उसमें बी और सी को इक्वल मिलेगा। तो 2 बचा हुआ है और इक्वल बांटना है, तो एक उसमें से बी को मिलेगा, एक पार्ट उसमें से सी को मिलेगा। टोटल कितना आ गया? 5। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। सी को कह रहा है ए से 400 रुपीज क्या मिले? कम। तो रेशियो में कितना कम मिल रहा है? इसी रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू दी है 400। हमें पूछा टोटल, टोटल कितना था? 5। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1000। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया अंडर रूट में 72 माइनस 90 √3, इक्वल में दिया x माइनस वाई √3 और रूट एक्स वाई का मान पूछा है। देखिए इसको यदि होल स्क्वायर में आप देखना चाहो तो ये 72 है और इधर ये बड़ा नंबर है माइनस का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें क्या करना है? इसका दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देना है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हटेगा, ये हटेगा 72 माइनस 90 √3। इसका यदि हम होल स्क्वायर करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और √3 का 3, तो 3y² माइनस 2ab, तो 2 × x × y × √3। ठीक है, यहां से देखिए कंपेयर करेंगे √3 वाले को, तो ये अपने पास है, तो 90 √3 इक्वल टू है हमने हमारे पास 2xy√3। 2 से कितनी बार? 45। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ये पूछा रूट एक्स वाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 का रूट। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि 49 होता तो इसका स्क्वायर रूट आता 7 और 36 होता तो आता कितना? 6। तो 6 और 7 के बीच वाला आएगा जो ए की ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी अकेले किसी काम को 20 दिन 60 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेला स्टार्ट करता है और प्रत्येक तीसरे दिन एवरी थर्ड डे क्या हो रहा है? बी और सी उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, काम इस टाइप से चलता है। इस यानी ए करता है पूरा, तो ए तो स्टार्टिंग में आता है, पहले दिन अकेला करेगा, दूसरे दिन अकेला, तीसरा जैसे तीसरा होगा तो बी और सी भी इसके साथ आ जाते हैं हेल्प करने। फिर चौथे दिन अकेला करेगा, पांचवें दिन अकेला, फिर जैसे तीसरे दिन होगा तो उस टाइम कौन आ जाएंगे? बी और सी। इस टाइप से काम चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 60 है, वही देखेंगे एलसीएम है या नहीं है। तो 60 देखिए 20 से भी कैंसिल आउट है और 30 से भी, तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 60। एक दिन में 20 से डिवाइड करो 60, 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और ये 1। तो पहले दिन ए अकेला 3 करेगा, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। फिर ये 3 करेगा, फिर ये 3, फिर ये 6। तो पहले 3 दिन में जो काम हुआ वही नेक्स्ट 3 डेज में हो रहा है, और 3 डेज में काम कितना कंप्लीट हो रहा है? हमारा 12 यूनिट। हमें कितना कितना है? 60 यूनिट। तो ये जो वर्क है इसको इसके पास ले जाना, ना कि इसको, ये ध्यान रखना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इधर भी 5 से, 60 कंप्लीट हो गया और इधर डेज कितने आ गए? 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, एक आदमी कह रहा है 60 में 20 की रेट से कुछ ऑरेंज परचेज करता है और उतनी ही सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है 60 में 30 के भाव से खरीदता है। देखिए दो बार अलग अलग रेट से खरीदता है और सेम क्वांटिटी खरीद रहा है, तो पहले हम यहाँ से इनकी क्वांटिटी सेम करेंगे। पहले वो खरीद रहा है 60 रुपए में 20, फिर वो खरीद रहा है 60 रुपए में 30। कह रहा है उतने ही, इसका मतलब क्वांटिटी दोनों बार सेम होनी है। तो सेम करने के लिए अभी देखो, या तो ये रेट है 60 में 20 या 6 में 2, बात एक ही है। ठीक है, 6 रुपए के 2 यानी 3 रुपए का 1 हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो हम कैंसिल करके इसको छोटा भी बना सकते हैं, या आप इस टाइप से 30 से इधर 20 से मल्टीप्लाई करके भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया 2 से।
तो पहले कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है 6, अब भी कितनी 6, क्वांटिटी इक्वल होगी। यहाँ कितने रुपए लगे 18, यहाँ कितने लगे 12, 18 प्लस 12 30। तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाती कि 30 रुपए में उसने टोटल खरीदी कितने 6 और 6 12। उन्हें वो एक जगह मिला के यानी मिक्स कर दी, 12 हो गए, इनको 60 में 25 की रेट से वो सेल कर देता है। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्वांटिटी आपको मैंने प्रॉफिट लॉस में बताया, क्वांटिटी हमेशा इक्वल करनी है, तो इक्वल करने के लिए ठीक है, इसको और भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 25 से और इधर 12 से। तो इधर 25 और इधर 12, जितने वो खरीद रहा था उतने ही बेच रहा है, क्वांटिटी सेम। तो इनकी कॉस्ट कितनी थी 25 गुना थी 750 में उसने परचेज किए, और बेचे कितने 720 में, कम में सेल कर रहा है, इसका मतलब लॉस। कितने का लॉस 30 का, किस पे 750 पे, और इंटू 100, ठीक है। 25 से 3, 25 से 4, तो 4% का इसको क्या हुआ लॉस। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, कितनी भी बार वो परचेज करे मिला के बेचे, हमेशा आपको क्वांटिटी सेम करनी है। यहाँ पे क्या, एक स्टूडेंट था, उसको 10 दो अंकों की संख्याओं का एवरेज निकालना था। दो दो अंकों की संख्या थी, 10 टोटल नंबर थे, जैसे 11 12 21 22, इस टाइप से कोई भी 10 नंबर थे, उनका एवरेज निकालना था। जैसे वो संख्याओं को कॉपी कर रहा था, तो उससे मिस्टेक क्या हुई कि एक संख्या को उसने, उसके जो अंक थे डिजिट थे उनको परस्पर बदल दिया, चेंज कर दिया। जैसे 21 था, इसको लिख दिया कितना 12, इस टाइप से उसने कम कर दिया। तो उसका जो रिजल्ट आया वो कह रहे हैं सही आंसर जो आना था उससे 1.8 कम आता है, ठीक है। एवरेज निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिए पहले कर क्या रहा है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सभी को हम इक्वल बांट देते हैं, तो 1.8 यदि कम आ रहा है तो 10 संख्या थी तो सभी में 1.8 1.8 1.8 कम हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से अपन देखें कम कितना हो गया, उसका आंसर टोटल कितना कम हो गया 18। क्यों, क्योंकि एक संख्या, बाकी तो सेम है, एक संख्या वो उसने चेंज किया इस टाइप से, जैसे 21 थी तो 12, ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं है, तो इस टाइप से कोई नंबर था वो उसने ज्यादा की बजाय कम ले लिया। तो टोटल उसका कितना कम आया 18, ठीक है। हमें पूछा जो संख्या उसने मिस्टेक से लिखी थी गलत, उसके अंकों का अंतर। तो संख्या अपने पास क्या होती है, दो अंकों की, 2 डिजिट का नंबर होता है 10x प्लस 5। अब इसके डिजिट चेंज कर दोगे तो x की जगह y और y की जगह x, ये नंबर आ गया, ठीक है। कम आ रहा है, इसका मतलब बाद वाला नंबर कम है, और कितना कम है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे डिफरेंस कितने का है, टोटल 18 का। 10x में से ये माइनस x हो जाएगा 9x, प्लस y माइनस 10y तो माइनस 9y, इक्वल टू 18। यहाँ से देखिए x माइनस वाई कितना आ गया, एक्स और वाई डिजिट होते हैं, ये पूछा अंकों का अंतर, तो आंसर आ जाएगा 2। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका अर्ध व्यास यानी रेडियस आर, गोले को आर रेडियस वाले स्पेयर को ठीक ठीक वो क्या कर रहा है, परिबद्ध कर रहा है, यानी क्लोज इस टाइप से है कि जैसे आपके पास ये एक क्या है, गोला है जिसकी रेडियस आर। तो जो सिलेंडर आपका है वो इसको ठीक ठीक कवर कर रहा है, यानी इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से उसको ठीक ठीक गोला जो है वो उसके अंदर आ रहा है। इस टाइप से सिलेंडर है और उसके अंदर इस टाइप से आपका गोला है सिलेंडर, ठीक है। तो हमें कह रहा है स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उससे रेशियो। तो देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 पाई r h, तो h हमें निकालना, रेडियस तो सेम होगी। अब ये इसकी हाइट होगी सिलेंडर की, तो ये इसका डायमीटर होगा कितना 2r, तो इंटू 2r। पाई से पाई हमारा कैंसिल, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अच्छा पाई से पाई 4 से 4, और r इंटू आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1:1। आगे देखिए, नमक, साल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। वेट के आधार पर उसमें 12% साल्ट है, उसमें कह रहा है 25 किलोग्राम जो पानी है वो उसको क्या कर दिया गया, वाष्प करके उड़ा दिया जाता है, यानी कम हो जाता है सॉल्यूशन। तो उसकी जो कंसंट्रेशन था नमक का वो 22% रह जाता है, ठीक है। पानी उड़ गया, नमक ज्यादा बचा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कह रहा है स्टार्टिंग में कितनी इनिशियल इसमें क्वांटिटी थी, तो इसको देखिए आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था जब आपको ये पढ़ाया था मिक्सचर, मैंने बताया था ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज बराबर न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। जो चीज ऐड कर रहे हैं
यहाँ पे पानी को वो कम कर रहा है, उड़ा रहा है, या उसमें कुछ और डालेगा। जो चीज ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कम कर रहे हैं, उसको नहीं लेना है। बाकी जो सेम है उसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। इनिशियल सॉल्यूशन जो था, ओल्ड या ओरिजिनल आप बोलो, वो हमारे पास नहीं है, वो मैं मान लेता हूँ एक्स क्वांटिटी थी। इसमें देखिए पानी उड़ रहा है तो नमक कितना है, 12%। जो चीज हम कम ज्यादा करते हैं उसका परसेंटेज नहीं, दूसरा लेंगे तो नमक का ऑलरेडी 12। न्यू सॉल्यूशन, 25 इसमें से कम हो गया, किस में से, एक्स में से, तो एक्स माइनस 25। और ये साल्ट का परसेंटेज कितना, 22। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 6 टाइम और 2 से 11, 6x इक्वल टू 11x माइनस 275। ये 11 में से 6 गए, 5x, और इधर ये 275 आएगा पॉजिटिव, तो x की यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 55 kg। आगे देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी। ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड एंगल इक्वल होते हैं। एडी कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर है। एडी यदि परपेंडिकुलर है तो आपको बताइए इसकी मीडियन भी होगी, क्योंकि सब कुछ इसमें इक्वल होता है, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये मिड पॉइंट भी होगा। हमें यहाँ पे रिलेशन पूछा, एक तो दी है साइड ए बी, तो ए बी ये साइड है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये देखिए 90 के सामने इसका कर्ण हाइपोटेनिस, तो ए बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी डी। ठीक है, अब देखिए बी डी कहीं भी नहीं है, आपको दिए इस ए डी की फॉर्म में, ठीक है। इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी इस BC साइड का, ये डी मिड पॉइंट भी आधा है, तो इसको AB का भी आधा लिखो, क्योंकि तीनों साइड इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, और हाफ था तो स्क्वायर करने पे 4, प्लस लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर का AD स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 एलसीएम आएगा वो इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। ये एक AB इधर आके माइनस, तो ये बचे 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस पाइथागोरस आपको काम में लेंगे। यहाँ करें एक ट्राइंगल है एबीसी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे एबीसी। यहाँ पे कह रहा है बीसी, सी ए और ए बी के मिड पॉइंट है टी, ये इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है। डी ई एफ इनके हमें मिड पॉइंट दिए गए हैं। ये कह रहा है एडी मिड पॉइंट है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मीडियन, और बीई ये भी इसकी मीडियन होगी, एक दूसरे को जी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इनका क्या हो गया, केंद्रक, सेंट्रोइड, जो इसको 2:1 में बांटेगा। हमें पूछा ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, तो ए से जी, ठीक है। आंसर सारे आपको दिए, ए डी बीई सी एफ, यानी इसकी मीडियन के रिलेशन में हमें आंसर दिए। देखिए ये इसको सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। ये ए से जी 2 होगी तो जी से डी 1 होगी, तो पूरी कितनी होगी, 3। तो ए से जी की मैं बात करूं, यदि ए डी मेरे पास है, ये पूरी मीडियन जो 2 और 1 3 रेशियो की वैल्यू है, और ए से जी निकालना तो वो 2 रेशियो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे बी से जी आप देखोगे तो ये बीई पूरी कितनी होगी, 2 और 1 3 होगी, ठीक है। तो उसका दूसरा पार्ट निकालना है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 बीई। ऐसे सी एफ को भी हम क्या लिख देंगे, 2/3 सी जी वो सी एफ। 2/3 इन सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। ठीक है, बी। अगला देखिए, कह रहा है एक पोल है जो जमीन पे, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से उसका एलिवेशन जो एंगल है वो इस टाइप से दिया, जैसे ये पोल था, ये पॉइंट था, ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये एलिवेशन एंगल बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका जो टेंजेंट है वो 5/12 है। टेन थीटा की हम बात करें तो ये दिया हमें 5/12, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यदि हमारे पास एंगल है, इस एंगल की मैं बात करूं थीटा की, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया 5, और ये इसका बेस हुआ कितना, 12। ये कह रहा है 192 मीटर हम पोल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल की जो टेंजेंट है वो 3/4 हो जाती है। मान लिया अब चल के हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब ये जो एंगल होगा, ये इसकी जो टेंजेंट है ये है 3/4, तो ये 3 तो ये 4। आपको पता है पहले ये पोल था, अब भी यही पोल है, हाइट इसकी सेम रहेगी, पहले 5 रेशियो था अब 3 है। सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस वाले को किससे कर देंगे, 5 से, तो देखिए 15 और 15 से, ये पूरी अपने पास कितनी आ गई, 12 गुना 3 36, और ये 5 गुना 4 20। 36 में से 20 घटा देंगे तो अपने पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 16। जबकि ये कह रहा है यहाँ से चल के वो यहाँ तक कितना आया, 192 मीटर। तो 192 जो है वो 16 रेशियो की वैल्यू है, हाइट पूछी तो 15 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगी 180 मीटर। आगे देखिए,
यहाँ पे करें किसी नंबर को 136 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 36 आ रहा है, उसी नंबर को सेम नंबर को 70 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा? तो जो पहले वाला रिमाइंडर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 17 से, 34 डिवाइड होता है, बचा कितना 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको 136 से डिवाइड किया, मान लीजिए क्यू टाइम वो डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना आता है 36, ये नंबर होगा। अब इस नंबर को 17 से डिवाइड करना, आपको पता है 17 का भाग देते हैं 136 में, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये नंबर तो वैसे इससे कट रहा है तो इसमें भाग देंगे, इसलिए हम डायरेक्ट जो पहले वाला रिमाइंडर उसको डिवाइड कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सीरीज दी और इसमें एन टर्म है तो इनका सम पूछा। आप देखोगे सेकंड वाला टर्म है, इसको मैं 1 से डिवाइड करूँ 1/2, ये जो 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको 1/2 से करें तो ये भी 1/2, यानी ये सेम रेशियो चल रहा है अपने पास, आर का जो मान है वो सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी। एन टर्म है और उनका यदि हमें सम निकालना है, ठीक है, ये होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस ए, पहला टर्म जो 1 है तो 1 से इंटू करने, फिर आर का मान है 1/2, तो 1/2 और पावर कितनी एन, एन टर्म है तो -1 अपॉन 1/2 माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/2 बचेगा, तो मैं दोनों जगह माइनस पहले कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन 1/2। ठीक है, यहाँ 2 की पावर एन हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन -1, और नीचे हमारे पास कितना है 1/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो ठीक है हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर एन -1। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसके यदि साथ लिखना है इसको नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, इसको यूं लिख सकते हैं 2 की पावर -1, बेस सेम है तो घाते प्लस हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर एन माइनस, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें साइन 70 प्लस कॉस 40, कॉस 70 प्लस साइन 40, तो यहाँ पे आपको सी प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 70 प्लस साइन 50, क्योंकि इसको क्या लिख देंगे 90 माइनस 50, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेंज होगा किसमें साइन में, ठीक है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी टाइप से आप नीचे लिख दोगे साइन 20 प्लस साइन 40, ठीक है, चेंज कर दिया। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो 70 प्लस 50 120, सी प्लस डी बटा 2 तो 120 बटा 2 यानी 60, इंटू कॉस सी माइनस डी, 70 में से 50 के 20 बटे 2 यानी 10, अपॉन 2 साइन सी प्लस डी, तो दोनों को जोड़ेंगे 40 20 60, 60 में से 2 का भाग देंगे 30, और इंटू कॉस सी माइनस, तो 40 में से 20 के 10, ठीक है, वैसे भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे 10, ये टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस साइन 30 का मान 1/2, तो ये हमारा कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। आगे देखिए, ये दिया 10 प्लस सेक माइनस 1, 10 माइनस सेक प्लस 1, ये हमें पूछा है। देखिए आपको मैंने पहले भी इस टाइप का करवाया, जब भी आ जाए आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, ये अब इस 1 की जगह बस पुट कर दो और कुछ नहीं, तो ये देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, नीचे वाला सेम रहेगा। ऊपर देखिए एक बार, ये हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 प्लस सेक है और यहाँ पे 10 प्लस सेक है, तो ये टर्म मैं बाहर ले लेता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये मैंने बाहर ले लिया टर्म, तो यहाँ पे आप देखो ये बाहर आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है, माइनस ये अंदर ये टर्म बचेगी, तो माइनस इंटू करेंगे तो माइनस का तो सेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे हमारे पास है 10 माइनस सेक और प्लस 1, तो ये वाली टर्म कट गई, 10 प्लस सेक बचा, 10 हमारा होता है साइन अपॉन कोस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कोस एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस। आगे देखिए, करें 200 को जब एक पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ये करें x के कितने मान
हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू x की क्या है। अब देखिए रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 8 से तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 8 से भी भाग दोगे तो फिर रिमाइंडर आपका 8 तो नहीं बचेगा, इससे छोटा नंबर ही बचेगा। तो जो भी नंबर है वो हमें 8 से बढ़ा लेना है। अब देखिए 8 तो यहाँ पे शेष बच रहा है, तो इस ये जो नंबर है 200, इसमें से यदि 8 माइनस करते हैं तो नंबर आ गया 192। 8 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब शेष प्लस 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो नंबर बचा 192 वो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लें, क्या हो सकते हैं, सबसे पहले एक से चलिए 1 और 192 हो सकता है, फिर 2 का भाग जरा है, ठीक है, 2 और 96 हो जाएगा, फिर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 3 और 64 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 और 48 ये हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा, 6 और 32 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 से भी डिविजिबल है, 8 का भाग दें, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 और 24। अब देखिए 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 12 का भी जाएगा, तो 12 का इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है, 12 और 16, ठीक है। अब देखिए 13, 14, 15 का जा नहीं रहा, बाकी आपके पास ये नंबर आ गया तो यही से वापस होगा। तो ये जो नंबर है ना 1, 2, 3, 4, 6, 8 की तो हो नहीं सकते, बाकी जो नंबर बचे उनसे आप भाग दोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है, 8 से बड़े वाले लेने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया है और उसके अंदर एक ट्राइंगल है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, ये इसकी जो रेडियस है ये हमें दी गई है 13, और कह रहा है ओ एम, ओ एन, ओ पी ये हमें 5 है, तो ओ से हम कितना दे दिया 5। हमें पूछा इस ट्राइंगल का पैरामीटर, ठीक है, ये देखिए त्रिज्या है, ये इसकी कॉर्ड है, और ये इस पे क्या होगा यहाँ से कॉर्ड पे लंब, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कर्ण 13, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 तो ये भी 12, तो ये साइड कितनी आ जाएगी 24। इसी टाइप से आप देखोगे तो ये वाली भी आपके पास कितनी आ जाएगी 24, क्योंकि ये देखिए 5 है, ये 13 है, सेम ये भी कितनी आ जाएगी 24, तो 24 गुना 3 आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। अगला देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि ईयरली रेट से 4300 जो रुपए थे प्रिंसिपल वो 2 साल में बढ़ के 4644 हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 344, ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 2 साल का। तो हमारे पास देखिए यहाँ से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट क्या होती है ऐसा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 4300 और इंटू टाइम, 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 170, ठीक है, ये 43 से 4 टाइम, तो रेट हमारे पास आ गई 4%। ये कह रहा है कि कौन सी राशि यानी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की सेम रेट्स पे इसी ब्याज दर से 5 साल में बढ़ के ये हो जाएगा मतलब ये अमाउंट, टाइम यहाँ पे कितना है 5 ईयर, ठीक है, रेट कितनी है 4%, कंबाइंड रेट कितनी आ जाएगी 5 गुना 4 20। यदि प्रिंसिपल आपके पास 100 होगा तो ब्याज कितना आ जाएगा 20 रुपए, तो राशि कितनी हो जाएगी 120। तो ये जो हमें दिया 10,104, ये 120 का मान दिया है और 100 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। 0 से 0 हमारा कैंसिल, 12 से इसको भाग देते थे, 12 अंटी 96, 5 50, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो राइस है उसके प्राइस में 12 एंड 1/2% की क्या होगी इंक्रीज हो गया, बढ़ोतरी होगी, 12 से 1/2 होता है 1/8। तो एक व्यक्ति 18 रुपए में 250 ग्राम एक पाव कम खरीदता है, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। तो 18 रुपए थे ना, उसका 1/8 निकाल लेंगे तो वो हमारे पास 250 ग्राम की हमारे पास क्या आ जाएगी प्राइस, इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, ये केजी में आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए 250 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 9। तो अभी प्रेजेंट की 1 kg की प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 9 रुपीज। ये पूछा है कि प्रेजेंट प्राइस क्या होगी, तो ये आंसर आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसको परसेंटेज में आपको बताया कि 6 टाइप से आपको पूछ सकता है, वो अलग अलग बेसिक से भी आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो नंबर है एक्स और वाई, इनका कह रहा है एलसीएम, एलसीएम से 204 टाइम्स है यानी 204 गुना है, एलसीएम 12 है, एलसीएम भी के हमें दिया गया कितना 12, एलसीएम की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 204, ठीक है। एलसीएम यदि आपके पास 12 है तो नंबर क्या हो जाएंगे 12a और 12b हो जाएंगे। ये कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, संख्याओं के बीच का यानी x माइनस वाई
ये हमें दिया कितना 60। यहाँ से हम देखें एक नंबर हमारे पास 12a है, एक नंबर 12b है, तो इनका डिफरेंस 60 है। 12 कॉमन आ जाएगा इससे 5 टाइम, तो a माइनस बी की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो a माइनस बी 5 आ गया। यहां से देखिए हमें पूछा x प्लस वाई का मान। यहाँ से देखिए दो नंबर अपने पास हैं, तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा 12a इंटू 12b, ये होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, लिख सकते हैं। तो ये 12 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल ये 204 है और इनका अंतर 5 है। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला में पुट करके करना पड़ेगा। अब वैल्यू कैसे पुट करनी, यदि आप छोटा नंबर लेते हो, जैसे डिफरेंस तो 5 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन a इंटू बी, अब देखिए यहाँ पे यदि मैं एक नंबर 2 लेता हूँ तो दूसरा नंबर 102 आएगा, काफी सारा डिफरेंस आएगा। तो ऐसे नंबर लेने बड़े नंबर जिनमें डिफरेंस 5 का है, क्योंकि बड़े होंगे दोनों नंबर तभी कम डिफरेंस आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है और 4 और 2 6, इसका मतलब 4 से भी है और 3 से भी है। तो मैं 12 से डिवाइड करता हूँ एक बार, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से एक बार बचे अपने पास 8 84, 12 37 84, तो कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, सेटिस्फाई कर रहा है। तो a का मान आ गया 12 और b का मान आ गया 17। हमें पूछा x प्लस वाई, तो a जो है वो एक संख्या जो है वो तो हो जाएगी 12 इंटू 12 144, और दूसरी हो जाएगी 12 इंटू 17, ठीक है 204। ओके, इनको हम प्लस कर लेते हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है बड़ा, तो ये भी आपको पढ़ा रखा है। आपको क्या बताया, जो यहाँ पे करने में जो संख्या है उनका हम एलसीएम लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से। यहाँ पे आप देखोगे पहले इस टाइप से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, इन दोनों को करते हैं। तो ये हमारे पास है 2 की पावर 1/3 और ये हमारे पास है 4 की पावर 1/7। इन दोनों में पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं, इनमें बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21, इधर 21 इधर भी 21, तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 3। ये तो है 2 की पावर 7 और ये है 4 की पावर 3, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा, ये हमारे पास इनका बड़ा नंबर है। इस टाइप से इन दोनों नंबर को देखोगे तो ये तो है 3 की पावर 1/5 और दूसरा है 9 की पावर 1/8। यहाँ इसको मल्टीप्लाई 8 और 5 का एलसीएम 40, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 40, तो ये तो बनेगा 3 की पावर 8 और ये बनेगा 9 की पावर 5। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 की पावर सॉरी 3 की पावर 10। तो इनमें बड़ा कौन सा है, ये वाला। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक तो है 2 की पावर 7, एक है 3 की पावर 10, तो इनमें बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। ओके, पावर याद होंगे आपको, 2 की पावर 7, ठीक है 7 इन, हाँ ठीक। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एस कह रहा है कि एक हाइट एच और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निरूपित करता है। एस इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है किसका, कोन का, जिसकी हाइट एच है, ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो अल्फा है। तो एस किसके बराबर होगा, देखिए इस टाइप से हमें कोन दिया गया है, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर और ये इसकी हाइट है एच, यहाँ पे 90, ये इसकी स्लंट हाइट है एच। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे अर्ध कोण आधा वाला जो एंगल है शीर्ष पे, ये कितना है अल्फा। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, तो पाई, अब देखिए ना तो आर है ना एल है, हमें इस फॉर्म में निकालना है एच और अल्फा के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए आर यदि मैं निकालूं तो इस थीटा के सामने अल्फा के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये साइड मेरे पास है कौन है बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं टेन में। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू पी, ये आर अपॉन एच। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी एच टेन अल्फा, लिख सकते हैं, इनटू एल। अब एल निकालना, तो एल यहाँ पे देखिए 90 के सामने, ये इसका क्या हाइपोटेन्यूस कारण है, और ये हमारे पास अल्फा के पास वाली साइड दी, ये क्या हमारे पास बेस। हाइपोटेन्यूस और बेस किस में आते हैं सेक में, सेक अल्फा की बात करें तो ये होता है हाइपोटेन्यूस यानी एल अपॉन बेस कितना एच। तो यहाँ से एल हमारा आ जाएगा एच सेक अल्फा, एच इंटू एच एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है। एक कह रहा है कि ईयर है 5 से लेकर 9 तक, कंपनी है, उसका टोटल सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये कह रहा है इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज द लेस्ट, सबसे कम कौन सा, इन दोनों की बात कर रहा है, टोटल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की, इनमें डिफरेंस कब कम है। तो हमें एक बार अप्रोक्स में देख लेते हैं, 5 से लेके 5, 6, 7, 8, इन 4 साल का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 351 में से यदि आप 150 घटा दे तो यहाँ लगभग आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 200 का आ रहा है। यहाँ पे देखिए 400 होता, 407 है, उसमें से आप 134 माइनस कर देते हो तो ये लगभग 400 से में घटाते हो तो लगभग 270 के आसपास आ रहा है। ये 380 में से यदि आप 150 घटा देते हो तो ये हमारा आ रहा है 230। ये देखिए 440 में से 160, ये भी ज्यादा आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा आ रहा है 2005 में, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पूछा ही नहीं। आगे देखिए, ये कह रहा है द टोटल सेल इन 2008 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ 5। 8 में जो सेल हुई थी 439.7, ये कह रहा है 5 में जो सेल हुई है 351.6, इसका कितना परसेंटेज है। पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से तो कैंसिल हो, चलिए इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, तो ये इसको भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 6 गया, 1, 8, 8, ये हमारे पास शेष बचा। अगला ये डिजिट ले लेंगे अपन, कितना, 0। अब इसको भाग देंगे, 35 दूनी 70, 2 बार, और 35 थी 105, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो 1 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 to 5, क्योंकि आगे पूरा आपको सोल्व करना नहीं है, करोगे तो भी 125 बार भाग जाएगा, क्योंकि और कोई आपका 1 2 से स्टार्ट हो नहीं रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे करें किन वर्षों में अपने पिछले वर्ष की तुलना में कंपैरिजन करना लास्ट ईयर से, तीनों ही जो अपने पास मद हैं, यानी सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, उनमें कह रहा है कि इंक्रीजमेंट हुआ हर साल में। तो यहाँ पे देखिए पेयर अपने दिए हैं 8 और 9 में। 8 की यदि बात करें, ये 8 है, यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो 8 में तो इंक्रीजमेंट है। 9 की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 8 और 9 दोनों में इंक्रीज हो रहा है, बाकी चेक ही नहीं करने, एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।